राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्या पूजन से जुड़ी एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शास्त्रों में बताया गया है कि आपके व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब आप नवरात्र में कन्याओं को भोजन करवाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो नवरात्र में कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है, लेकिन लोग अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है और इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 साल की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। वहीं 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्र में माँ भवानी जितना प्रसन्न कन्या भोज से होती है, उतना प्रसन्न हवन और दान करने से भी नहीं होती। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उसका भोग माँ दुर्गा को जरूर लगाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी लांगुरा के रूप में बैठाना चाहिए। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए हमारे वेदों और पुराणों में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है कन्याओं को भोजन करवाने के नियम। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को उनका मनचाहा वरदान देती हैं। कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर धोने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए सबको भोग अर्पित करना चाहिए, अर्थात सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूरी देते हैं। जब सभी कन्याएं खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर सभी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद ही इन्हें रक्षा सूत्र बांधकर विदा करना चाहिए। जिन कन्याओं का कन्या पूजन किया जाता है उन देवियों का रूप और महत्व क्या है। हिंदू धर्म में 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से संबोधित होती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। किसी कठिन कार्य को सिद्धि करने तथा दुष्ट का दमन करने के उद्देश्य से दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इनकी पूजा से लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।